पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर ये कहा गया है। ऐसे तो मैं कह रही हूँ सारे चला के देख लें एक बार कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि जब तक टेस्ट ना करे तो बम नहीं है। तैयारी कर लूंगा पूरी। तो जो जिहादी दहशतगर्द मेंटालिटी आपने पाली है उसका तो रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इतना ये झूठ बोला जा रहा है मुसलसल। फिर कोई ये कह रहा था कि नहीं इजराइल ना कहीं पाकिस्तान पर हमला कर दे। इंडिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना के चला सकता है, जो यूरोप फ्रांस पे हमला कर सकते हैं, बेल्जियम पे हमला कर सकते हैं। सड़कों पर दौड़ रहे थे मौलवी और उनके पीछे पुलिस दौड़ रही थी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे कैसे अमेरिकी एक ऑफिशियल है व्हाइट हाउस के, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका पे हमला करने के लिए या अमेरिका तक पहुंच सकती है। इसीलिए हमने अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाया उनके मिसाइल प्रोग्राम पे। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर अमेरिका तक पाकिस्तान का मिसाइल जा सकता है तो पाकिस्तान को एक बार चला के चेक करना चाहिए। तो ऐसे भी मजाक पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे ये डर भी उन्हें लगा हुआ है कि पाकिस्तान कहीं इसका इस्तेमाल ना करे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जैसे उन्होंने इराक पे हमला किया था। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान यूएसए को हिट कर सकता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है ये इवन अमेरिका को टारगेट कर सकती है। कि जी आप ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि अमेरिका तक हिट किया जा सकता है, अमेरिका का ये कहना है। वैसे तो मैं कह रही हूँ सारे चला के देख लें एक बार कहाँ तक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है। लेकिन भारत की भी बारी आएगी, खुशमत होइए, भारत पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं। मैं बम बनाने के करीब आ जाऊंगा, बम बनाऊंगा नहीं, बम को टेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक टेस्ट ना करे तो बम नहीं है। तैयारी कर लूंगा पूरी, मगर टेस्ट नहीं करूंगा। टेस्ट किया नहीं तो ये अमेरिका मेरे गले पड़ जाएगा। पाकिस्तान जो है वो ज्यादा मुतासिर होने वाला नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इतना ये झूठ बोला जा रहा है मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट भी हैं। हाउ फार दी वंस क्लोज टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड इस्लामाबाद अब कहाँ पर जाकर ठहरी है। वही वो बात कर रहे हैं कि वो जो हम में तुम में निभा था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अच्छा, इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल को भी बड़ा खतरा है। फिर कोई ये कह रहा था कि नहीं इजराइल ना कहीं पाकिस्तान पर हमला कर दे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़रा याद करें कि अमेरिका के ख़िलाफ़ और फ्रांस के ख़िलाफ़ और स्वीडन के ख़िलाफ़ और कौन कौन से कंट्री के ख़िलाफ़ वहाँ पर सड़कों पर टीएलपी के जुलूस निकलते रहे कि देखें मौलवी कैसे सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इनको कोई रोकने वाला है? सड़कों पर दौड़ रहे थे मौलवी और उनके पीछे पुलिस दौड़ रही थी और एक जंगो जदल जारी था। और पाकिस्तान तो कहता है जी कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, हम तो इतने जोगे ही नहीं है, हमारी तो रेंज है वो इंडिया तक है, दैट्स इट। ये एक मजाक नहीं है। ये जो जब यूएस सैंक्शंस लगाता है, ठीक है जी, और जिसे कहते हैं ना, ये कोई मामूली सैंक्शंस नहीं होती, इसमें इसकी इम्प्लीकेशंस लॉन्ग टर्म बाद में जाके बहुत ज़्यादा हो सकती। इंडिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना के चला सकता है, जो यूरोप फ्रांस पे हमला कर सकते हैं, बेल्जियम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर 250 किलोमीटर तक बनाता है तो वो कहते हैं कि तुम आगे क्यों जा रहे हो। पहले देखें, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की गई, फिर उसको स्लो करने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड मिसाइल प्रोग्राम, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर 200% कंसेंसस है। आप किसी जमात से ताल्लुक़ हो सकते हैं, आप किसी सियासी ताल्लुक़ से हो सकते हैं, आप किसी मजहबी ग्रोह से ताल्लुक़ हो सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर, एवरीवन इन दिस कंट्री इज यूनाइटेड। अब ये जो बायस्ड किस्म की यूएस सैंक्शंस हैं कि हमें इस चीज़ को वंस फॉर ऑल समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अभी अमेरिका की जो अप्रोच है पाकिस्तान की तरफ से वो डिफरेंट होगी। तो ये तो देखना ही था आपने, एक दिन ये देखना ही था, ये वाला दिन
तो जो जिहादी दहशतगर्द मेंटालिटी आपने पाली है उसका तो रिजल्ट आ रहा है। वो नहीं देखते रहे, वो उस वक्त तो खामोश रहते हैं। देखिए ऐसा ही होता है, ये नहीं होता कि बेवकूफ़ों की तरह उठ के फौरी तौर पर जो है वो इतने बड़े बड़े कंट्री सुपर पावर जो उस वक्त कहीं के देखिए आपकी सड़कों पर मौलवी दंदनाते फिर रहे हैं, देखिए हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कुछ तो जरा नहीं नहीं, वो कुछ नहीं गए। वो कहेंगे अब आया पहाड़, ऊंट नहीं, ऊंट पहाड़ के नीचे, पहाड़ ऊंट के नीचे नहीं, ऊंट पहाड़ के नीचे। तो सर ये जो है ना, ये एक दिन देखना पड़ता है जो तैयार की गई है वहाँ पर फौज जफर मौज, ऐसे लोगों की, जिहादियों की, जिनकी मेंटालिटी है कि जब उनका दिल करता है वो मुंह उठा के जिस भी कंट्री के खिलाफ, जिनसे पैसा लेकर उनको फूड मिल रहा है। कि क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन है कि इंडिया को हर चीज़ अलाउ है, पाकिस्तान को अलाउ नहीं है। अब पाकिस्तान जो है, मैंने कई दफ़ा पहले भी इस बात पे बात की है, अब इंडिया और अमेरिका को देखें, 20 अरब डॉलर का असला खरीद सकता है इंडिया अमेरिका से। हम एक जो है वो गोली भी नहीं खरीद सकते अमेरिका से। यूएस और इंडिया ने मिसाइल डेवलपमेंट में कोलैबोरेट किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको को प्रोड्यूस किया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत ये सारा कुछ किया हुआ है। फिर देन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये जो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हेंस हो रही हैं, क्या पाकिस्तान को इसमें कोई नहीं है? अमेरिका अगर ये समझेगा जी हाँ हम हर चीज़ इंडिया को देना चाहते हैं, इंडिया को ये दे दें, इंडिया को वो दे दें, इंडिया के साथ ये कर दें, इंडिया को फेवर दे दो, ये फेवर दे दो, वो फेवर दे दो, और पाकिस्तान तुम अपना बंदोबस्त आप कर लो। अगर हम बंदोबस्त करें तो कहते हैं तुम पे सैंक्शंस लगेंगी। तो सारी बात है, लोग इसके कहेंगे ये डिस्क्रिमिनेशन है, बाइस्ड है। सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ऐसे बयान नहीं देता कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका ऐसे बयान देगा क्यों? आपको याद होगा इराक के मामले पे भी अमेरिका ने यही किया था कि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। तो अगर आप व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट को देखें तो एक तरह से वो इराक जैसा स्टेटमेंट लगता है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये कहीं पाकिस्तान इराक 2.0 ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका ऐसे खतरनाक बयान नहीं देता कि पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिका पे हमला करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, और इसीलिए अमेरिका ने सैंक्शन लगाया। तो पाकिस्तान को अभी फिक्र करनी चाहिए कि अमेरिका या ट्रम्प जब आएगा वो क्या प्लान बना रहा है, जिसकी वजह से पहले से ये सब तैयारियां हो रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान जो नाना कर रहा है कि भारत के पास भी तो आईसीबीएम है, तो भारत का आईसीबीएम है, भारत का मिसाइल अमेरिका के खिलाफ नहीं है, वो चीन के खिलाफ है, और ये अमेरिका को पता है। इसलिए अमेरिका उस पे कुछ करता नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आखिर में ये मिसाइल उनके फायदे में ही इस्तेमाल होंगे चीन के खिलाफ। तो पाकिस्तान को ये चीज़ जाननी चाहिए, इस पे रोना-धोना करने के लिए कि भारत के ऊपर सैंक्शन क्यों नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।